नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों आरोपों से घिर गए हैं। उसके कई वीडियोस रोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे पुराने अंदाज में सनातन धर्म विरोधी लोगों पर बरस रहे हैं। लेकिन इसके इतर उन पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने अंधविश्वास को बढ़ावा देने के कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तो हम आपको कहेंगे, श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गई ठटरी के बड़े। बागेश्वर धाम इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हाल ही में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे सनातन धर्म विरोधी लोगों की ठठरी वारने की बात बोल रहे हैं। हर मंच से हिंदुओं को एकजुट करने वाले धीरेन्द्र पर गंभीर आरोप भी लगने लगे हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने उन पर अंधविश्वास और पाखंड का गंभीर आरोप लगाया है। समिति का कहना है कि बाबा दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी और शोषण किया जा रहा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया है। ये केस नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज करवाया है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की वजह से यह कथा 2 दिन पहले 11 जनवरी को संपन्न हो गई, जबकि इसको 13 जनवरी को संपन्न होना था। वहीं जब इस पर विवाद उठा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई देते हुए बताया, कार्यक्रम इतने दिनों के लिए ही आयोजित किया गया था, लेकिन उनके पहले कथा समापन की वजह समिति के विरोध को बताई जा रही है, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया है। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? बहरहाल बाबा कई बार अपनी दिव्य शक्तियों की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये दिव्य शक्तियां कितनी असली कितनी नकली है, ये तो भक्तों को तय करना होगा। क्योंकि बीते दिनों में हम कई बाबा देख चुके हैं जिन्होंने भोले भाले भक्तों की श्रद्धा का बेहुदा मजाक बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।